नमस्ते। मैं टीना लाहिरी उर्फ PR लाहिरी आपके सामने आई हूँ कुछ बातें लेके। रिसेंटली मैंने एक मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया था यूको बैंक का, जो कि मेरे खुद के नाम पे है और मेरा लीगल नाम प्रियंका चौधरी है। और आप लोग देख सकते, ये मेरा सेकेंड इनिंग्स है, आप लोग देख सकते होंगे प्रियंका चौधरी के नाम पे मेरा अकाउंट था, इंस्टाग्राम था, सब कुछ, ईमो है, हाइक, सब कुछ था, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी था। तो लेकिन सब कुछ हैक कर दिया गया है और वो क्लोज चैप्टर है। साइबर सेल में जाके आजकल कुछ होता भी नहीं है और मैं साइबर सेल में जाके मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जिसने हैकिंग किया है वो खुद ही साइबर सेल में बैठा हुआ है। तो मैंने आपको वो हिस्ट्री बताया है, हालांकि वो हिस्ट्री अभी पुरानी हो चुकी है। हर चीज़ में NGO रहता है, हर चीज़ में एक डोनेशन रहता है। ये मैंने जो दिया है करीबन 70 से 75 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा होता है इन बच्चों के पीछे। आप लोग कहेंगे किसने बोला है खर्चा करने के लिए? ठीक है, मैं तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हूँ, मैं अपने पैसे से इतने सालों से पाल रही हूँ। घर के नहीं, बाहर के बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि 100-150 है, मैंने कह ही दिया है कि 100-150 है। घर में 27 से अभी 30 हो गया, 31 था, अभी 30 हो गया, क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, देखा कि वो गैराज से निकल के जो मछली का जो वैन होता है भैया, उसके पीछे पीछे वो 1 महीने का बच्चा, उसको मालूम नहीं कि कौन सा क्या जुरिस्डिक्शन है। डॉगिस का एक जुरिस्डिक्शंस होता है, कौन सा क्या जुरिस्डिक्शन होता है। नोच के खा ली, नोच के किया। और वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, वो जो स्त्री वाले भैया जो तमाशा देखते, वीरेंद्र सिंह, वो छुड़ाने के वजह से वो खड़े होके तमाशा देख रहे थे। तो उसका हिसाब अल्लाह करेंगे, जीसस करेंगे, माँ काली करेंगे, भाई गुरु करेंगे। उसका हिसाब करने वाली मैं कोई नहीं हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में बोला गया है, कोई बोल रहे है कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं कोई एस्कॉर्ट नहीं हूँ, मैंने कभी ऐसे गंदे काम नहीं किया। आपको नहीं देना है मत दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी ने मजाक के तौर पे मुझे 1 रुपये अकाउंट में डोनेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे वो शिक्षा मिली ही नहीं है कि 1 रुपये का अपमान करो। आप लोगों ने शायद देखा होगा शिवाजी द बॉस में एक रुपये से 1 रुपये का सिक्का कितना महत्व रहता है। अगर हम किसी को शगुन भी देते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी देते हैं, उसके साथ 1 रुपये देते। 1 रुपये की अहमियत बहुत ज़्यादा होता है। जिनको मालूम नहीं, उन्होंने वो बेइज्जती की तरफ से दिया है। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि स्पेशली ये सीख मेरे पापा ने ही दिया है, क्योंकि मैं पापा को ही कहूँगी, पापा के बारे में ही कहूँगी। मेरे पापा ने ये सीख दी है कि अगर टीना, अगर तुम ज़िंदगी भर में 1 रुपये का सम्मान करोगे तो कभी तुम्हें पैसे की तंगी नहीं होगी। बिल्कुल मुझे पैसे की कभी तंगी थी नहीं। अगर मेरा इतने करोड़ों का प्रॉपर्टी का केस ना प्रूफ हुआ होता, प्रॉपर्टी का केस प्रूफ ना हुआ होता, प्रॉपर्टी का केस प्रूफ ना होता, मैं वो आपको करोड़ों का बंगला जो मेरे माँ के नाम पे था, आज वो जबरदस्ती एक शराबी मेरे मामा के शराबी बेटे, जो कोई काम नहीं करता है, जिसका नाम है अनुप कुमार मिश्र, उर्फ सनी के नाम से जानते हैं, जिसका पोस्टल एड्रेस है 44/32 BT रोड, कलकत्ता 50 70050। वो 1 नंबर का शराबी, अय्याश, हर तरह की गंदगी जिसमें है, उसमें लड़कियों के साथ होटल में सोना, शराब पीना, बहुत सारी गंदगी है। वो अपने दादाजी का पैसा ऐसा उड़ा रहे, जो
वो पैसे पर मेरे माँ का हक है, 1/3 प्रॉपर्टी मेरे माँ का हक है। उसका बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी माँ, जो कि मेरी मामी है, जिसने, मैंने पहले भी कहा था कि कामाख्या से तांत्रिक को हायर करके पहले मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट करवा के मेरे पापा को मरवा दिया। सोचा था कि मेरे पापा मर जाएंगे तो मेरी माँ ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसके बाद मेरी माँ ने जब क्लेम करने की कोशिश की तो मेरी माँ को भी पहले पहले के 5 साल पैरालाइज्ड बना दिया, पैरालाइज्ड, वन साइड पैरालाइज्ड बना दिया, दाहिना हाथ पूरा पैरालाइज्ड बना दिया। हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। मैं बिना प्रूफ के कभी कोई बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो क्या, मैं कहीं भी कोई बात बिना सबूत के नहीं बोलती। तो आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, क्योंकि जब मैंने, ये तो खुद चल के नहीं आए हैं, इन लोगों को मैंने रेस्क्यू कर के आया है। मैंने जैसा कुछ दिन पहले आपको बोला था कि हाबलू का जो ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था उसमें अराउंड 17,000, ऑपरेशन नहीं हुआ, दवाई से ही काम चल गया था, 17,000। और एक बात बता दूँ सॉरी, इंसानों से ज़्यादा कीमत दवाई का इन लोगों का होता है। फिर अगल बगल के जितने भी बच्चे हुए हैं, जितने भी डॉगीज़ है, उनके बच्चे, उन लोगों के लिए जो उन लोग का जो लीक जिसको कहते हैं, लीक जिसको कहते हैं, जिसका जो कीड़ा होता है, उनका दवाई आपको जो जो रखते हैं घर में डॉगीज़, वो लोग को मालूम है, उन लोग को मालूम है कि 3 टैबलेट की कीमत करीबन 3500 रुपये होता है। वो कहीं नहीं मिलता, वो जर्मन से आता है, वो प्योर जर्मन का मेडिसिन है। एडल्ट के लिए 1, और अगर बिलो 1 ईयर हो तो हाफ टैबलेट लगता है। तो आप सोचिए 3500 करके मेरा करीबन 35,000 रुपये वहाँ गया। तो ये हिसाब जोड़ के, और बहुत लोगों ने बोला कि आप घर को इतना गंदा क्यों रखते हैं, ये रखे। मेरा घर ऐसा नहीं था, इन डॉगीज़ के वजह से हुआ। उसके बाद मेरी माँ बेड रिडन थी, करीबन 1 साल मेरी माँ बेड रिडन थी, तो सब कुछ बेड में ही हो रहा था। 1 साल बरसी के बाद मेरे माँ का, अभी जो वीडियो कर रही हूँ ये मेरे माँ का रूम है, मेरे माँ का रूम खोला गया है। पापा का रूम अभी भी बंद पड़ा हुआ है, अंधेरा है, लाइट वाइट नहीं जलता। तो ये सब के लिए मैन पावर चाहिए। मेरे घर में मैं किसी को अलाउड नहीं करती, फारूक जी के अलावा। दूसरी बात है, मेरा सोफ़ा लाखों का सोफ़ा, क्योंकि मेरे घर में हार्डली आप किसी मतलब दूसरा मटेरियल देखेंगे। वुडन आप जैसे देख रहे हैं, ये है वुडन, ये आप जैसे देख रहे हैं ये है वुडन, बर्माटिक है, ये बर्मा से मंगवाया गया है। ये मेरे माँ का अलमीरा है, बर्माटिक है। ये जो बिस्तर देख रहे हैं अभी मेस ठप हुआ है, ये बच्चों ने किया है। ये पूरा स्प्रिंग के ऊपर है, मतलब आप जब सोएंगे तो इसमें पूरा मतलब फ्लपिंग होगा, पूरा नॉर्मल बेड नहीं है, पूरा स्प्रिंग के ऊपर बेड है। तो ये सब एंटीक मिला के करीबन 1 करोड़ रुपए होगा। आप चाहे तो आप बोलेंगे तो ये सब बेच दो, नहीं बेचूंगी। मेरे घर में जितने सारे एंटिक्स है करीबन सब मिला के 5 करोड़ का एंटिक्स है, लेकिन मैं नहीं बेचूंगी। जब तक जिंदा हूँ तब तक हूँ, जिस दिन चली जाऊंगी उसके बाद मैं पीछे मुड़ के तो देखने वाली हूँ नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने एक प्लान किया है कि मेरे घर का जो टेरेस है, घर तो अपना है, टेरेस में मैं एक अलग सा रूम, पूरा बड़ा सा एक रूम बनाऊंगी। जैसे आर्मी ट्रेनिंग के लिए जो डॉगीज़ को रखा जाता है, एक बड़ा सा हॉल का घर बना के उसके बाद पार्टीशंस किया जाता है। तो उसका मैंने बजट लिया है, वो करीबन 2 लाख रुपए लगेगा, शेड वेड के, उसके बाद ग्रिल करके देना पड़ेगा। ये लोग तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ग्रिल विल करने से करीबन 2 लाख रुपए का बजट दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा सा फंड इकट्ठा करना है, क्योंकि मेरा जितना पैसा है, मेरा जितना फंडिंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मेरे लिए नहीं, मुझे मेरा बुखार कम नहीं हो रहा, तो मैं आज 6 दिन हो गए मैं कुछ खाना नहीं खा रही हूँ। मैं खाना नहीं खा के वो पैसा जमा के इन लोगों के पीछे करती हूँ। मुझे इतने सारे शूट्स के ऑफ़र आ रहे हैं, मैं कर नहीं पाऊँगी,
किसी का पैसा मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में उतना ताकत ही नहीं है कि मैं किसी के शूट में जाके घंटों काम करूँ, क्योंकि लाइट को फेस करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि 14 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, मुझे मालूम है लाइट को कैसे फेस किया जाता है, परफेक्ट एक्सप्रेशंस कैसे दिया जाता है। तो ये वही मेहनत का काम है, वो इतना आसान नहीं होता है। आज शुभ अमावस्या के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं माँ काली को मानती हूँ। तो उसी वजह से मैंने ये प्रक्रिया चालू किया है। और इससे क्या होगा, घर तो हो ही जाएगा, एक इन लोग के लिए एक परमानेंट शेल्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं घर में हाथ डालूंगी, एक एक करके सोफ़ा, डाइनिंग टेबल का जो चेयर इन लोगों ने तोड़ दिया है, सब बर्मा टीक है, एक भी इंडियन टीक नहीं है, सब बर्मा टीक है। और बर्मा टीक है। और पापा ने जो ये सब दरवाज़ा बनाया है, ये सब गामाड़ी का है। गामाड़ी अभी मिलता भी नहीं है, गामाड़ी बंद हो चुका है। गामाड़ी मेरे घर में आपको आयरन का दरवाज़ा मिलेगा। मतलब वो गेज जो बोलते हैं, 16 गेज का जो है, सबसे मोटा 16 गेज का आयरन का दरवाज़ा मिले। कोई ब्लो प्लास्ट का वो सब फालतू का चीज़ें हम मेरे घर में आपको नहीं मिलेगा। आयरन का दरवाज़ा मिलेगा एंट्रेंस में। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोलैप्सिबल गेट ठीक किया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था कि मेरे मोहल्ले के एक लड़के की शादी हुई थी। तो वो जो ड्राइवर आए थे, जो गाड़ी चला रहे थे, टाटा सुमो चला रहे थे, उन्होंने ऐसा इतना सुंदर ड्राइवरी किया है, पूरा गाड़ी मेरे कोलैप्सिबल गेट को तोड़ के कर दिया। अभी तक उन्होंने पे नहीं किया। वो लड़का ने, जिसका शादी हुआ था, उसने बोला था कि मैं पे कर दूंगा। उसका शुभो नाम है, शुभो पोद्दार, मोस्ट प्रॉब्ली शुभो पोद्दार नाम है। मेरे नेबर्स, मतलब मेरे किसी काम के नहीं है, वो मेरे घर के बगल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो भी आप जब रिपेयर करेंगे, जो भी खर्चा आएगा हम दे देंगे। तो मैंने रिपेयर कर लिया है कोलैप्सिबल गेट। तो अभी बिल भी मैंने बना के रखा है। लेकिन अभी वो बीवी को लेके हनीमून के लिए गया है, हनीमून से वापस आएगा तो मैं इसको बिल पकड़ा दूँगी। क्योंकि मेरा हलाल की कमाई में खाती हूँ, हराम की कमाई तो नहीं खाती। तो इसी वजह से क्या है, मुझे किसी इंस्टाग्राम ने कहा कि डिजिटल भिखारी नहीं है। और भिखारी कौन नहीं है? ऊपर वाले के सामने हम सभी भिखारी हैं, हम सभी फ़कीर हैं। किसी को कुछ बोलने से पहले ज़बान को काबू में रखिए। कौन जाने जो आप आज बोल रहे कल वो आप खुद ना हो जाए। जो आप आज बोल रहे खुद ना हो जाए। मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। मैं एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, मैं एक वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन मुझ में घमंड नहीं है। वो जो एटीट्यूड आप देखते हैं वो है एक शोबिस एटीट्यूड। वो क्या है, फोटो में दिखाना पड़ता है, वो एक एटीट्यूड है, वो एक प्रोफेशनल है। अदरवाइज कोई मुझसे अगर बात कर रहे हैं ना, वो जान जाएंगे कि प्रियंका चौधरी में कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं सभी से हंस बोल के बात करती हूँ, मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि इंसान में अगर एटीट्यूड आ जाए, घमंड आ जाए ना, तो इंसान को मिट्टी में मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मिट्टी में तो सभी को मिलना है, मुझे बहुत जल्द अगर मिलना हो तो है। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ समक्ष आई हूँ। प्लीज़ उसको गलत न समझे, वो कोई फेक अकाउंट नहीं है। 1 रुपये आपने, जिसने भी 1 रुपये दिया है, मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत की चाबी मुझे दे दी। आप लोग शगुन के तौर पे 101 रुपये देते, 501 रुपये दे, जितना भी बड़ा अमाउंट है उसके साथ 1 रुपये दे। मतलब क्या है, 1 रुपये एक शगुन होता है। तो आप लोगों ने शगुन दिया। उसके बाद एक मेरा भाई है साउथ इंडियन, उसने मुझे 100 रुपये मेरे अकाउंट में डोनेट किया है। आपके हिसाब से सारा दिन आप लोग बेफिजूल खर्चा करते, उसमें से 10, 20, 30 कोई लिमिटेशन नहीं। मैंने कोई लिमिट नहीं कहा कि ये दीजिए, कर दीजिए, ताकि मैं इन सब के लिए एक घर बना सकूं, एक पूरा सा एक शेल्टर दे सकूं, सेंट्रल है। उसके बाद मैं अपना फर्नीचर्स, मेरा घर सब कुछ ठीक कर सकूं। क्योंकि जहाँ बच्चे रहेंगे, इतने सारे डॉगीज रहेंगे, वहाँ घर प्रॉपरली नहीं रहता है।
और इन लोग को स्ट्रे डॉग्स मत बोलिए। ये ही आप जिस देश में रहते उस देश के पशुओं को अगर आप स्ट्रे डॉग्स बोलेंगे तो आपका जो मतलब परवरिश है उसका परिचय मिल जाता है। आप लोग जो शोबिस के लिए लाते हैं ना बाहर से, वो जर्मन शेफर्ड्स लाते हैं, जर्मन के डॉगीज लाते हैं। मेरे मेरे नाना के घर में ही है, थे, मेरे नाना के घर में थे, एल्सेशियन थे, मेरे घर आके डोबरमैन थे। तो उनका अलग सा मतलब पर्सपेक्टिव से उनका अलग सा सोच है, मेरा वो सोच नहीं है। मेरा सोच है, मैं इंडियन हूँ, मैं अपने आप को इंडियन एक्नॉलेज करती हूँ, और मैं इंडिया, ये ओरिजिनल इंडियन ब्रीड है, और इनको भी शेल्टर मिलना चाहिए। तो इन लोग को परमानेंट शेल्टर देना। और फ्यूचर में मैंने जैसे बोल दिया कि मेरा ये मकान मैंने विल करके चैरिटी को दे चुकी हूँ। मेरे ये मकान मेरे जाने के बाद ये एक एनिमल हॉस्पिटल की तरह होगा। ये मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ। अहमदाबाद के एक व्यक्तित्व है, उन्होंने गौशाला इतना सुंदर से बना, वो 5 साल में इतने मतलब जो जो गाय दूध नहीं दे पाते उन लोग को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। सड़क पे जब छोड़ दिया जाएगा, कोई ना कोई मुस्लिम आके उसको मार ही डालेगा। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम से ज़्यादा तो बीफ हिंदू लोग खाते हैं, मुस्लिम से ज़्यादा बीफ हिंदू लोग खाते हैं। तो मैं उस कॉन्ट्रडिक्शन में जाना नहीं चाहती हूँ। मेरा इंस्पिरेशन आया है कि वो जनाब ने जो जो अबंडेंट हो चुके वहाँ, वो भी गौ माता जो अबंडेंट हो जाए, दो और दूध नहीं दे पा रही है, उन लोग को छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने वैसे ही एक गौशाला बनाया, 5 साल में गौशाला बनाया, ऐसे पैसा इकट्ठा करके अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस ग्लोब उन्होंने अपील की। अभी वो इतने सुंदर से गौशाला चला रहे, मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हुई हूँ। ताकि अगर वो गौ माता की सेवा करते हैं तो मैं भैरव और भैरवी की भी सेवा कर सकती हूँ। ये मेरी मंशा है, और ये मेरी मंशा के लिए मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ, अगर आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, मतलब फालतू की बातें मत कीजिए। मुझे उस पैसे से मेरी ज़िंदगी में कुछ करने वाला मैं जब क्लास 10 में थी, मैंने जब आईसीएसई का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे स्कॉलरशिप मिला था। जब मैंने आईएससी का एग्ज़ाम दिया था तब भी मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में स्कॉलरशिप मिला था। जब मैं स्कॉलरशिप का पैसा स्कूल में लाने गई थी तो मुझे मैं एक वाइस क्या बोलेंगे, वाइस प्रिंसिपल, सॉरी, शरीर ठीक साथ नहीं दे रहा ना, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे, लेडी है, उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम ईरा गांगुली है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बंगाली में कहा कि टाकाटा नहीं की करबे, एक कॉस्मेटिक एक दामी लिपस्टिक किनबे। तब मैंने बोला कि देखिए मैडम, ये स्कॉलरशिप का पैसा बहुत इज्जत का है, सम्मान का पैसा है, इसको मैं रोल करूँगी, इसको इन्वेस्ट करते 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 रोल करूँगी, एक इसको मैं कभी खर्चा नहीं करूँ। और रहा सवाल मेरे ब्यूटी, मेरे लिपस्टिक का खर्चा, मेरे फादर काफ़ी कैपेबल है मेरा खर्चा उठाने के लिए। अभी वो मेरा खर्चा उठा रहे हैं, कल मैं जब स्कूल का बाउंड्री में क्रॉस करूँगी तब मैं खुद भी करूँगी, कमा के मैं पापा को भी दूंगी और मेरे अपना शौक भी पूरा करूँगी। तो इस पैसे से मेरा कॉस्मेटिक्स नहीं होगा। और ये जो एक स्कॉलरशिप का पैसा कुछ नहीं था, ज़्यादा नहीं, इज्जत सी 500 रुपये। आलम मेरा एक इस लिपस्टिक 750 का आता, तब 750 का आता था रेवलॉन का। 750, मैंने कहा था एक वे कि एक ज़माने में मैं रेवलॉन की बहुत बड़ी फ़ैन थी। 750 का आता है, तो 500 से मेरा नहीं होगा। और जब भी मैं लिपस्टिक्स खरीदती हूँ तो कम से कम 10-15 तो मुझे लग ही जाता है। तो आप सोचिए अमाउंट कितना होगा। उनकी मैंने बोलती बंद कर दी। मैं ज़िंदगी में दुनिया में किसी से नहीं डरती, क्योंकि मैंने 42 42 की हो चुकी हूँ। 42 की होने के बाद मैंने 82 की उम्र की ज़िंदगी देख चुकी हूँ। तो मुझे इससे ख़राब और कुछ हो नहीं सकता। मैं हर दिन मौत से जूझ रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मुझे मौत नहीं आएगा। 70, 80, 90 साल कितने जीऊँगी पता नहीं, मुझे मौत नहीं आएगा। लेकिन जब तक मैं जीऊँगी मैं इनके लिए जीऊँगी। और रहा सवाल शादी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। वो एक
प्रैंक बोलिए, वो एक सैबोटेज बोलिए, जो मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपा था। इंसान मैं कभी नहीं कहूँगी इंसान आज अच्छे नहीं है, इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग का अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो चैप्टर वही मैंने क्लोज कर दिया। ना वो मेरे पति है, ना मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं अपने आप को सिंगल बताती हूँ और मैं अच्छी हूँ। शरीर साथ छोड़ रहा है, छोड़ता जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं एक सोल्जर की बेटी हूँ। तो वाहियात कमेंट ना करें। आप लोग को अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, अगर आपको खुशी से कुछ देना है तो दीजिए। दैट्स इट। इसी पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि लाइव मैंने आने की कोशिश की थी। एज़ यूजुअल पुअर नेटवर्क है और क्लाउडी वेदर है, इसलिए। और अभी मुझे 10 बच्चों को मुझे स्टेरिलाइजेशन करना है। 10 बच्चों पर बच्चे करीबन 10,000 रुपये लग जाता है। 10,000, उसके बाद जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, एक इंजेक्शन तो मुझे भी क्या लगा था बचपन में, वो एक इन्फेक्शन का इंजेक्शन है, याद नहीं आ रहा है अभी। तो सब कुछ मिलके 15,000 पर, तो 10 का मतलब 1.5 लाख रुपए मुझे खर्चा है अभी। तो इतने साल से तो कोई दे नहीं रहा है। मैंने सिर्फ ये किया इसलिए कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाता, क्योंकि मैं अभी शूट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं शूट करती, मेरा मिनिमम शूट पर डे है 50K, 50,000 मैं लेती हूँ शूट का। कलकत्ता में रहती हूँ, तो कलकत्ता के लिए मैं 30 तक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। 30 से नीचे मैं कभी कोई शूट नहीं करती, नहीं करूँगी, नहीं घर में रहूँगी। लेकिन मेरा हेल्थ इशू की वजह से मैं अभी कोई भी शूट रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और इतने सारे बच्चों का स्टेरिलाइजेशन मुझे करना है, पोस्ट स्टेरिलाइजेशन इन लोग का देख रेख करना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे घर ठीक रखना है तो इन लोग को सेंट्रलाइज करके एक मुझे घर बनवा देना है। उस पर बाउंड्री कर करके, जैसे डॉगीज़ का होता है, करके उसके साथ में एक केयर टेकर भी रख दूंगी। तो इसके लिए करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा। तो आप लोग पूरा दुनिया मिलके अगर 10, 20, 30, 50 जिस मर्ज़ी से देना चाहे दे सकते हैं तो दीजिए, वरना तो मत दीजिए, लेकिन फालतू का कमेंट मत कीजिए। नमस्ते।